बिल्कुल किनारे बैठे हैं वो इवैक्यूएट करना शुरू करें। पानी का बिहेवियर हम इस तरह जज नहीं कर सकते। सेकेंडली, हमारे जितने हेल्थ, पुलिस, ये सब लोग डिप्लॉयड हैं, इवैक्यूएशन के लिए भी रेडी हैं और इवैक्यूएशन कैंप्स भी हमारे रेडी हैं। तो इस चीज़ पे परेशान नहीं होना है कि जी हमारा क्या बनेगा या हमें लुक आफ्टर किया जाए। खाना पीना सब यहाँ पर प्रोविजन दी गई है। हमारे सारे जवान मुस्तैद खड़े हैं। रेस्क्यू की 74 बोट्स हैं, 170 बंदा इस वक्त दरिया के अंदर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। तो आप सिर्फ इस पे कॉपरेट करते जाएं, जान और माल की हिफाजत करते हैं और इंशाल्लाह ये 2-4-5 दिन में ये टाल जाएगा। ये करंट सिचुएशन अब कितनी है जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शाम को? 1,86,822। जिन इलाकों में बिजली की बंदिश की वो खबरें थी, क्या वो खंभे बहाल हो गए हैं? नहीं, अभी नहीं, वो कैद बता दें। देखिए, पानी खड़े हुए पानी के अंदर बिजली के खंभे इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। उससे अपने लोगों का भी रिस्क लाइफ का लेंगे और वो डिस्कनेक्टिविटी जैसे पानी उतरता हम कर लेंगे। सर वो डीपीएस वाला ज़रा बता दीजिएगा कि हमने इंतजाम किए हुए हैं, जो भी आना चाहे, खाने रहाइश। ठीक है, हमारे पास जो डीपीएस कसूर है ये हमारा बैकअप मेन कैंप है। हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि हम जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिन लोगों के पास और कोई रिहाइश नहीं है, उनको हम इस कैंप में लाएँ। यहाँ पर हमारा इंतज़ाम वॉशरूम्स वगैरह बिजली का बिल्कुल एक्टिव है कि डिस्कनेक्टिविटी भी नहीं है और यहाँ पर उनका बिल्कुल खाने पीने का पूरा इंतजाम होना है। इवैक्यूएशन कैंप इसी मकसद के लिए कि उनको खाना दिया जाए और उनको संभाल के रखें। थैंक यू वेरी मच। सर ऑफ द रिकॉर्ड आप ये बात